मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, आपको हम इस चैनल के माध्यम से भारतीय विरासत, भारतीय संस्कृति और उसमें छुपी हुई बहुत सारे रहस्यों के बारे में बता रहे हैं। हमने आपको बताया है कि जो तिलक लगाते हैं, उनका आकार क्या होता है और किस उंगली से कौन-सा तिलक लगाना चाहिए। हमने आपको ये भी बताया कि उपवास रखने से क्या-क्या बीमारियाँ दूर हो सकती हैं और ये भी बताया कि जब आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं, तो कितनी बीमारियाँ चली जाती हैं, कौन-सी ऊर्जा आप संग्रहित करते हैं। इसी सिलसिले में आज हम आपको तुलसी माता के बारे में बताएंगे जो तुलसी का पौधा है। लेकिन आपने तो साधारण सा तुलसी का पौधा देखा होगा कि आप जल अर्पित करते होंगे, लेकिन उसके पीछे क्या रहस्य छुपा होगा, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक शिकायत है कि आपने, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे चैनल देखते हैं, उसमें 90% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लाइक भी नहीं करते हैं, ना आप शेयर करते हैं। हम आपके लिए इतनी अच्छी जानकारी लाते हैं और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी बहुत रिसर्च इस पर करते हैं। रात-रात भर बैठ के रिसर्च करके आपके लिए लाते हैं और आप ना उसको लाइक करते हैं, ना उसको देखते हैं। तो ये बड़ा हमारा मोरल डाउन होता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी ऊर्जा बनी रहे और आपके लिए और अच्छी चीज़ हम सामग्री जुटाएँ, उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, औरों को भी भेजें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। तो ये हम आज जो तुलसी माता के बारे में आपको बता रहे हैं, आपको ज़रा-सा भी अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज बात करते हैं तुलसी माता की। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी, डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम तुलसी माता के बारे में बताएँगे। तो तुलसी माता की हम क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि वनस्पतियाँ तो बहुत है, हालाँकि हमारी जो ऋग्वेद में तो साफ-साफ लिखा हुआ है कि हम, हमारी जो प्रकृति है, हमारा वातावरण है और पृथ्वी है, पृथ्वी का और मनुष्य का पुत्र माता के रूप में वर्णन किया गया है। तो उसी सिलसिले में जो माता तुलसी है, वो पर्यावरण से जुड़ी है, लेकिन हमारी अध्यात्म से भी जुड़ी है। दरअसल है क्या, देखिए सनातन धर्म में प्रकृति को जो है देवी का रूप माना बिल्कुल, जाता हाँ। है और प्रकृति वास्तव में देवी हाँ, है ना। और इसे यही कारण है कि हमारे यहाँ पेड़ पौधे, नदी, नदियाँ, जल पहाड़, सबकी पूजा सब करते हैं। सबकी पूजा की जाती है। बिल्कुल। अब पूजा करने की परंपरा तो बहुत दिनों से है हुँ, और देखा दूर एक दूसरे को देखता है तो वो पूजा करता है। हुँ, जरूरत इस बात की है कि हम जो भी कर रहे हैं उसके बारे में हम ये जानें जी, और हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं इसके क्या फायदे हैं और कैसे ये फायदे हमको मिलते हैं और कैसे इन फायदों को और बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि उपवास रखते हैं लोग, जी, लेकिन उनको ये, बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है। जनरल ये पता होता है कि ठीक है उपवास रखेंगे पेट साफ हो जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उपवास रखने से आपका ब्रेन जो है वो रिबूट हो जाता है, रिबूट होता एक नए मोबाइल की है। तरह हो मोबाइल जाता है, फ़ोन की तरह क्योंकि जब ये भी एक रिबूट होता मोबाइल है। बिल्कुल, है ना। तो इसकी सारी मेमोरी जो है डिलीट होकर इधर उधर होकर और वो रिबूट हो जाता है, नए एकदम नए सिरे से उपवास हाँ, रखने से बिल्कुल। फायदा होता है। ऐसे ही तिलक लगाते हैं, हर धार्मिक अनुष्ठान में, हर धार्मिक कार्यक्रम में हमारे यहाँ तिलक लगाया जाता है। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि इस तिलक के फायदे क्या है। अगर हमको पता होगा तो हम पूरी श्रद्धा के साथ और नियमित रूप से वो काम करेंगे और उससे क्या होगा कि आपके अंदर का न केवल आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि आपकी पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। क्योंकि देखिए, जब आपको ये पता चलेगी कि ये इस चीज का ये करने से हमको ये फायदा है, तो आपकी उस काम के प्रति रुचि और ज्यादा बढ़ेगी। आप पूरी तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ उस काम को करेंगे। ऐसे ही तुलसी के बारे में, तुलसी क्या है कि तुलसी को जल चढ़ाना, हमने अपने पूर्वजों को देखा, उन्होंने अपने पूर्वजों को देखा कि एक परंपरा सी है, सब लोग नहाते हैं और तुलसी को जल चढ़ा देते हैं। अब तो बहुत से आज की आधुनिक जीवन शैली में लोग ये भी नहीं करते हैं, हुँ, है ना। तुलसी जो है वो एक सामान्य वनस्पति नहीं है। तुलसी एक ऐसी पवित्र वनस्पति है जिसका सीधा सीधा अर्थ हमारे मानसिक, आध्यात्मिक और हमारे शारीरिक फायदों से जुड़ा हुआ है। आज की साइंस ने भी ये साबित कर दिया है, एकमात्र ऐसा पौधा है तुलसी जिसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल, हुँ, सारी बीमारियों की जड़ यही तीन है हाँ, और तीनों में ही वो रेस्टेंट का काम करती है, प्रतिरोधक का काम बिल्कुल। करती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जब भी चाय पीनी हो, एक तुलसी का पत्ता डाल दो। जुकाम होता है, मुँह में एक तुलसी का पत्ता डालो। पिछले दिनों आपदाएं आई हुँ, तो तुलसी का महत्व लोगों को समझ में आया। हाँ, तो तुलसी को शुद्धता, भक्ति, समर्पण का प्रतीक माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु, राम, कृष्ण,
सबको अर्पित किए जाते हैं। हमारी कोई भी पूजा का अनुष्ठान बिना तुलसी दल के नहीं नहीं होता है। होता है। तुलसी एक पौधा नहीं है, आपको जीवन, स्वास्थ्य और भक्ति की त्रिवेणी है, 3 चीजें हैं उसमें। बिल्कुल। वैज्ञानिक रूप से अगर आप देखते हैं तो पर्यावरण का शुद्धिकरण होता है, रोग निवारण होता है और मानसिक शांति आपको मिलती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का वास होता है उस घर में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ हमेशा विराजमान रहती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि तुलसी को घर के आंगन में लगाना चाहिए। तुलसी मेरे आंगन में, पिक्चर भी बनी। आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए तो तुलसी भक्ति, शुद्धि और मोक्ष का माध्यम है। तो हम अब इतने फायदे अगर तुलसी के हैं तो हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि तुलसी कौन थी, उनकी पूजा कैसे शुरू हुई, उन पूजा के बाद उन्होंने उनके क्या क्या पूजा में चमत्कार हैं, किस प्रकार से उनके उपयोग से तमाम आपके वास्तु दोष, आपके ग्रह जनित दोष, आपकी कुंडलियों के दोष कैसे शांत किए जा सकते हैं, कैसे उनका उपयोग करके तुलसी के पौधों का पत्ते का उपयोग करके कैसे आप अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। तो अगर ये जानकारी हमको होगी तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि जो लोग नहीं जल चढ़ा रहे हैं तुलसी को, वो तुलसी को जल चढ़ाने लगेंगे, तुलसी के पास बैठ के अध्यात्म करने लगेंगे, योग करने लगेंगे, ध्यान करने लगेंगे और इसके तमाम फायदे आपको नजर आएंगे। अब देखिए तुलसी कौन थी। तुलसी एक राक्षस हुआ करते थे, जालंधर राक्षस। जालंधर भगवान शिव का ही अंश मानी जाती जी। उनकी पत्नी थी वृंदा जी। और तुलसी का वास्तविक नाम वृंदा था जी। बहुत ही पतिव्रता और विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्ति थी जी। और उनको ये वरदान मिला हुआ था कि जब तक उनका पतिव्रत खंडित नहीं होगा तब तक उनके पति यानी जालंधर को कोई मार नहीं, कोई हरा नहीं सकता, मार नहीं सकता। सारे देवता भयभीत थे, सारे परेशान थे, जालंधर का उत्पात मच रहा था, कोई सामना करने की स्थिति में नहीं था। भगवान महादेव जो है युद्ध करने गए, भगवान देवादेव महादेव को भी युद्ध करते हुए काफी समय हो गया, जालंधर का कुछ बिगाड़ नहीं पाया क्योंकि इधर जालंधर युद्ध भूमि में महादेव से युद्ध कर रहा था और उधर वो विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने अखंड पतिव्रता व्रत का पालन करके पूजा कर रही थी। देवताओं को समझ में आया कि इस तरीके से तो इस जालंधर का विनाश नहीं हो सकता है, तो भगवान विष्णु हमेशा जो है कोई न कोई ऐसा माया करते हैं, माया जाल निकालते हैं, चाहे वो भस्मासुर का हो, चाहे वो कृष्ण के रूप में द्वापर में हो, महाभारत के समय हो। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान विष्णु को लगा कि ये महादेव जो है तो इनका अपना खुद का अंश है, तो इनको जो है महादेव इसको पराजित नहीं कर पाएंगे और ये युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहेगा। उनको पता थी कि तुलसी जो वृंदा है जालंधर की पत्नी, वो हमारी बहुत बड़ी भक्त है। उन्होंने क्या किया, जालंधर का रूप धारण किया। वृंदा अपने पूजा घर में भगवान विष्णु की पूजा में लीन थी और लीन होने के साथ ही वो जो है अखंड पाठ कर रही थी जब तक हमारे पति नहीं आएंगे। भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण करके पहुंचे तो उसको लगा कि हमारे पति आ गए और पति जो है हमारे युद्ध भूमि से जीत कर लौट के आए, तो बड़े उत्साह में वो स्वागत करने गई। उसका पतिव्रत इधर भंग हुआ और उधर जो है जालंधर का वध हो गया। अब बंदा को जब इस छल का पता चला तो उन्हें तो पता नहीं थी कि भगवान विष्णु है, तो उन्होंने क्या किया कि श्राप दे दिया कि तुम पत्थर के बन जाओ और उसी दिन से वो शालिग्राम के रूप में पत्थर बन गए। इसके बाद वृंदा ने भी अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन भगवान विष्णु ने चूंकि इतनी बड़ी परीक्षा ली थी और इतना बड़ा छल किया था तो उसके एवज में उसको कंपनसेट करने के लिए उन्होंने कहा कि देखिए तुम भविष्य में एक पौधे के रूप में जन्म लोगी और हर हिंदू के घर में पूजी जाओगी, हर पूजा में तुम्हारा स्थान होगा और जो तुम्हारी पूजा करेंगे वो मुझे प्राप्त करेंगे और मैं माता लक्ष्मी की। उन्होंने इस तरीके से किया। चूंकि वृंदा ने उस रूप में भगवान विष्णु को पति के रूप में देखा था, तो उसी के बाद से वो शालिग्राम जो है उसके साथ तुलसी का विवाह कराया जाता है।
होता है, हर साल कराया जाता है। हर साल कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे देव उत्थान एकादशी कहते हैं, जिस दिन देव जागृत होते हैं, उस दिन भगवान शालिग्राम विष्णु जी का ही वो है, उनका तुलसी विवाह कराते हैं। और इस विवाह को बहुत धार्मिक और बड़े मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र माना जाता है और बहुत धूमधाम से किया जाता है। तुलसी की पूजा कब से शुरू हुई? एक सवाल ये आता है मन में कि तुलसी की पूजा कब शुरू हुई? तो हमारे जो शास्त्रों में बताया गया है, वो बताया गया है कि द्वापर और त्रेता युग में तुलसी की पूजा के बारे में बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है। उस समय ऐसा कोई आधिकारिक वो नहीं है कि कब से शुरू की गई, लेकिन द्वापर और त्रेता होते होते तुलसी की पूजा होने लगी थी। और इसके पीछे कारण ये कि देवी तुलसी को चूंकि शालिग्राम की पत्नी मानी जाती है, तो इसलिए माना जाता है कि वो भी देवी लक्ष्मी का ही एक रूप है। तुलसी जो है, तुलसी पतिव्रता धर्म की पवित्रता और भक्ति की प्रतीक मानी जाती है। शुद्ध और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत तुलसी को माना जाता है जी। अब देखिए, तुलसी के पास बैठकर अगर आप पूजा करते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं तुलसी के पूजा करने के? तुलसी के पास बैठकर अगर ध्यान करते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलती है और ऊर्जा मिलती है। भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की पूजा बिना तुलसी के नहीं अधूरी मानी जाती है। तुलसी के दल को अमृत के समान बताया गया और प्रसाद बिना तुलसी के बन ही नहीं सकता है, भगवान को चढ़ाया जाने वाला। ठीक है, आप पंचामृत बनाते हैं, चरणामृत जो हो जाता है बाद में, उसमें भी तुलसी का दल जो है डालना बहुत आवश्यक है। भगवान कृष्ण की पूजा भी बिना तुलसी के नहीं होती कभी। वो कोई भी भगवान विष्णु के जो भी है, राम रूप पूजा हो, हाँ, तुलसी जरूर चढ़ती है। पुराणों के टाइम पर हमारे पुराणों में ये लिखा हुआ है, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में और ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये लिखा हुआ है कि तुलसी की पूजा उस समय शुरू हो गई थी। तो इन पुराणों में, तीनों पुराणों में तुलसी की महिमा, कथा और पूजन विधान का विस्तृत वर्णन है। तो इसका मतलब बहुत पुरानी साल से है। द्वापर में और त्रेता में आकर ये बहुत ज्यादा घर घर प्रचलित हो गई। और अब देखिए, तुलसी की पूजा कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई तो ठीक है, लेकिन अब तुलसी की पूजा करने के भी अपने तरीके, हाँ, उसका तरीका क्या है, और कब करनी चाहिए। हाँ। तो तुलसी की पूजा जो है वो हमेशा सूर्योदय के समय करनी चाहिए, सुबह सुबह मॉर्निंग। इसलिए नहाने के बाद ही आप जल अर्पित करते हैं। आप अर्पित कीजिए। संध्या की जब आप आरती करते हैं तो तुलसी के सामने आप घी का दीपक जलाइए, लेकिन जैसे ही रात्रि शुरू हो जाएगी फिर उसके बाद तुलसी की पूजा तो बहुत दूर की बात है, तुलसी को छुआ भी नहीं, छूना नहीं। सोमवार, गुरुवार और शनिवार को तुलसी की विशेष पूजा की जाती है। जो वार्षिक पूजा होती है वो मैंने बताई थी आपको कि उस दिन विवाह होता है तुलसी का शालिग्राम जी से, और वो देव उत्थान होती है। ऐसे ही कुछ जगहों पे तुलसी पंचमी के रूप में और तुलसी जन्मोत्सव के रूप में भी तुलसी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि भक्तिकालीन आंदोलन जब हुआ था 1000 साल पहले, तब उस समय तुलसी पूजा का ये बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया। हाँ, अब देखिए पूजा कैसे की जानी चाहिए, तो ये तो आपको नहा धो के आपको जाना है, तुलसी को उसमें जो शुद्ध पात्र में आपको जल लेना है, तांबे का कलश हो या मिट्टी का कलश हो, दोनों पवित्र माने जाते हैं। उसके अंदर आप जल लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए, उसमें अक्षत मिलाइए, रोली मिलाइए और तुलसी को चढ़ा दीजिए और दीपक घी का जला दीजिए। बैठ के प्रणाम कर लीजिए और वहीं पे अगर चाहें तो आप ध्यान कर सकते हैं 5-10 मिनट के अतिरिक्त ऊर्जा आपको प्राप्त। शाम के समय आप संध्या पूजन जब करते हैं, संध्या पूजन के बाद तुलसी जी के पास जाइए, अग्नि का दीपक जला दीजिए और प्रणाम कर लीजिए तुलसी जी को। पहले ये मान्यता बहुत ज्यादा प्रचलित थी कि महिलाओं को तुलसी पूजा का ज्यादा फल मिलता है, लेकिन वास्तविकता ये इससे उलट है। भ्रांतियां फैलाई गई। तुलसी की पूजा जितनी महिलाओं को करनी चाहिए उतनी पुरुषों को भी करनी चाहिए। मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ये महिलाओं की ही पूजा है। इसको दोनों को करनी चाहिए, क्योंकि उसमें भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों का वास होता है। अगर आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, तो आपको तुलसी की पूजा करनी ही करनी चाहिए, ये आप मान के चलिए। अब देखिए, इस तुलसी की इस पूजा करने से लाभ कैसे होते हैं, तो सबसे पहले आपको बताते हैं आध्यात्मिक लाभ क्या होता है। जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा रहता है, वहां पर एक मान के चलिए कि वहां का वातावरण बहुत पवित्र होता है
और जब वातावरण पवित्र है तो आपका मन भी पवित्र रहेगा, आपका घर भी पवित्र रहेगा। घर में अगर तुलसी का पौधा नहीं तो ऐसा मान के चलना चाहिए कि ये किसी हिंदू का घर है ही, है ना, इतना जरूरी है तुलसी का पौधा। दूसरा फायदा जो है, आध्यात्मिक फायदे बता रहे, दूसरा फायदा है कि तुलसी की पूजा से आप भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर लेते हैं, ये भी फायदा है। तीसरा फायदा है कि तुलसी जी को आप जब जल चढ़ाते हैं तो आपके जो पाप होते हैं उनका नाश होता है। खाली पूजा नहीं करनी है, उनको जल भी चढ़ाना है। और ऐसा मान्यता है, ऐसी परंपरा है, और आप खुद इसको आजमा के देख सकते हैं कि अगर तुलसी के पौधे के पास आप बैठ के ध्यान करते हैं या साधना करते हैं तो आपका मन स्थिर और शांत जल्दी होता है, आपको एक शांति की अनुभूति होती है। तुलसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति को मरते समय या मरने के बाद, अगर पहले तो मरते से पहले उसके मुंह में तुलसी का पत्ता जरूर डालते हैं। इसका मतलब ये है, और इसके पीछे मान्यता ये है कि वो तुलसी का जो पत्ता जो है न केवल आपने जो पाप किए हैं उन पापों को नाश करेगा, कम करेगा, बल्कि उस पत्ते पर बैठ के आप सीधे वैकुंठ पे जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति, ऐसा शास्त्रों में बताया है। हाँ, इसलिए हर जो व्यक्ति की मौत होती है तो तुलसी जल और तुलसी का एक पत्ता मुंह में जरूर रखा जाता है, गंगा जल डाल देते हैं और तुलसी। ये तो आध्यात्मिक लाभ थे। अब इसके मानसिक और पारिवारिक लाभ थे। मानसिक लाभ क्या है? तुलसी का पौधा जिस घर में होता है उस घर में अमूमन सुख शांति देखी जाती है। जहाँ विधि विधान से तुलसी की पूजा होती है, ग्रह कलह नहीं होती है, नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है, और परिवार का वातावरण, उस घर का वातावरण शांत रहता है, हर समय किच में नहीं होती है। मतलब घर में जो कलह हो रही है, जो तनाव हो, ये सारी चीजें नहीं होती, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और वो आपको आध्यात्मिक रूप से बलवान बनाती, मजबूत बनाती। अब देखिए, ये तो आपको आध्यात्मिक फायदे हुए, मानसिक फायदे हुए। अब आता है इसका जो सबसे बड़ा फायदा जो है वो साइंटिफिक फायदा है, वैज्ञानिक फायदा। तुलसी को पहले तो आयुर्वेद में जो है अमृत माना जाता था, लेकिन अब विज्ञान ने भी इसको अमृत मानना शुरू कर दिया। जैसे जैसे इस पर रिसर्च हुई, विज्ञान को ये पता चल गया कि एकमात्र ऐसा पौधा है जिसपे न कोई जो बैक्टीरिया को भी मार सकता है, जो फंजाई को भी मार सकता है, फंगल को, कवक को भी, और जो वायरस को भी मार सकता है। यानी दुनिया की इसमें जितनी बीमारियां हैं यही 3 बीमारियों से पैदा होती है। 3 से होती है, और आपकी जो है स्वेलिंग वगैरह है उसमें भी फायदेमंद होती है, कई चीजों। जुकाम है, बुखार है, कॉमन चीज है। अगर आपको जुकाम है, आप तुलसी की चाय बनाइए और पी जाइए, आपको जुकाम ठीक हो जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यून बूस्टिंग है, औषधि गुण देखिए उसके, मतलब आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको मजबूत करती है। एंटीऑक्सीडेंट है तो जो सेल्स में डैमेज हो रहा है, बड़ी बड़ी भयानक बीमारियां होती है, उनको रोकने में काम करती है, जैसे कैंसर वगैरह। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, अस्थमा, डाइजेशन, ये तो सब सामान्य सी चीजें हैं। तुलसी दल का कीजिए, और अभी भी लोग करते हैं। पुराने लोग जो है उनको पता है इस चीज के, तुलसी का काढ़ा पी लेते तो उनकी सर्दी, जुकाम, खराश, खांसी सब ठीक हो जाते है ना। अब देखिए इसका पर्यावरणीय औषधि लाभ, ये विज्ञान के लिए क्या है, पर्यावरणीय लाभ क्या है। तुलसी के अंदर एक विशेषता होती है, जो प्रदूषण फैलाने वाले जो एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, उनको ये अवशोषित कर देती है। इतनी बड़ी देन है पर्यावरण के लिए। तुलसी भी एक ऐसा पौधा है जो दिन और रात दोनों में ऑक्सीजन छोड़ती है। बिल्कुल, जैसे हमारी पीपल है, जबकि अधिकांश पौधे दिन में तो छोड़ते हैं, लेकिन रात में अवशोषित करते हैं। ये क्या करता है कि ये दिन में और रात में दोनों में ये ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो 2 ही पौधे हैं हमारे, एक तुलसी जी और एक पीपल, और बरगद। और नहीं, बरगद रात को, बरगद के बारे में भी रिसर्च हुई है, तो लेटेस्ट उसमें बरगद भी है। 3 पौधे। और देखिए, आपने सुना होगा, हमारे लोग, पुराने लोग कहते हैं, और अब तो सभी लोग कहते हैं यार घर में मच्छर बहुत ज्यादा हो गए, छोटे छोटे कीड़े बहुत ज्यादा हो गए, मक्खियां बहुत ज्यादा हो गई, तो कहते तुलसी का पौधा लगाओ। ठीक है, तो तुलसी जो है उसके आसपास मच्छर और कीट भी नहीं बनाते, मतलब एक प्राकृतिक कीटनाशक का भी काम करती है तुलसी। आप मॉस्किटो रिपेलेंट ले आते हैं, तुलसी खूब लगा लीजिए, वहां पे आपको मच्छर वगैरह कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है। मनोवैज्ञानिक फायदा क्या होता है, तुलसी की गंध, जब आप तुलसी
कि पत्ती को लेंगे और उसको ऐसे करेंगे। अगर आपको तनाव है, थोड़ी सी चिंता हो रही, तो आप तुलसी के 2 दल लीजिए, उनको ऐसे-ऐसे करके हाथ में कीजिए, तो उसकी जो सुगंध आएगी, उसकी तीव्र सुगंध होती है, उसको आप तत्काल जो है आप देखिएगा आपका मन शांत हुआ है और जो अवसाद है और जो चिंता है वो कम होगी। आप आज़मा के देखिएगा इसको। तुलसी से जो निकलने वाले बायोएक्टिव कंपाउंड जो होते हैं, वो आपके मस्तिष्क को शांत करने का काम करते हैं। बिल्कुल। तो इसका मानसिक प्रभाव भी है, औषधीय भी है, आध्यात्मिक भी है, मानसिक प्रभाव भी है। अब देखिए, हिंदू धर्म में हमारे पूर्वजों को ये बात पता थी कि तुलसी कितनी फायदेमंद है, किस-किस रूप में फायदेमंद है, और इसी कारण क्या है कि पुराने जब हमारे ऋषियों मुनियों ने एक सबसे अच्छा काम क्या किया था कि जो चीज़ फायदेमंद होती थी, उसको धर्म से सीधा जोड़ हाँ, धर्म जोड़ दिया कि ताकि धर्म के नाम पर आप उनकी सेवा करो, पूजा करो। आप फिर उससे विमुख नहीं हो पाए, हाँ, अलग नहीं हो पाए। हाँ, कारण क्या है कि इसीलिए कहा गया कि भगवान राम व भगवान विष्णु के जितने भी स्वरूप हैं, उनकी कोई भी आराधना जो है वो बिना तुलसी के पूरी नहीं मानी जाएगी। इसलिए आपको तुलसी का अब पौधा करना ही करना है। करना ही करना है और आपको इसका मतलब तुलसी आपने उगानी ही उगानी है। ऐसे ही हमारे जो संत थे, महात्मा थे, उन्होंने कहा कि कोई भी व्रत, कोई भी उपवास और कोई भी यज्ञ और कोई भी हवन वो भी तुलसी के बिना नहीं संभव होगा, तुलसी दल के। बिल्कुल। तो आप जुड़े रहिए तुलसी से। बिल्कुल। और साथ में ये भी बताया कि तुलसी जो है, जिसकी छाया जो है, उसका स्थान जो है, वो तीर्थ स्थान माना जाता है। जैसे गाय को माना जाता है ना पवित्र, कि गाय में सारी देवी देवताओं का वास होता है ना? और जिस जगह पे गाय बनती है, जिस घर में गाय रहती है, उस घर में कभी भी कोई भी वास्तु दोष नहीं हो सकता है, ठीक है ना? ऐसे ही तुलसी के बारे में भी ये माना जाता है कि तुलसी की अगर विधि विधान पूर्वक आप पूजा करते हैं तो 90% जो वास्तु दोष होते हैं वो तुलसी से दूर हो जाते हैं। आप ये भी मान के चलिए, ऐसा माना जाता है कि तुलसी का पौधा जिस घर में है, अच्छा पनप रहा होता है। देखिए और एक चीज मैं बताऊं, तुलसी जो है संकेत देती है। तुलसी का पौधा अगर आपके घर में पनप रहा है, तो आप ये अच्छी तरीके से पनप रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके दिन अच्छे हैं, सारी चीजें। और अगर अचानक सूखने लगे तो आप समझ लीजिए दुखों का कोई पहाड़ आपके ऊपर आने वाला है, दरिद्रता आने वाली है, कोई तनाव आने वाला, कोई और कुछ, मतलब वो इंडिकेशन देना हो जाता है। इसके नियमित सेवन से कई रोग दूर हो जाते, जो मैंने बताया था कि चर्म रोग, श्वास रोग और मानसिक विकार, उससे भी मन को शांति मिलती है। आयुर्वेद में इसीलिए तुलसी को संजीवनी के रूप में माना गया है जी, है ना? अब देखिए तुलसी को किस दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी को कायदे में उत्तर पूर्व दिशा में या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। कभी भी तुलसी को दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए घर के अंदर। तुलसी के आसपास जो है कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। तुलसी को शौचालय, बेडरूम या और ऐसे स्थानों पे, गंदे स्थानों पे नहीं रखना चाहिए। तुलसी को आप जो है किचन में रख सकते हैं, किचन के पास रख देंगे तो आपकी अन्नपूर्णा देवी की आपके ऊपर प्रसन्नता बनी रहेगी। दूसरी बात क्या है कि अब तुलसी की पूजा में आपको क्या नहीं करना चाहिए, मैं संक्षेप में बता दे रहा हूँ कि एक तो तुलसी को जल बिना स्नान किए कभी नहीं देना चाहिए, नंबर 1। तुलसी को कभी जूठे हाथ से या गंदे हाथों से भी नहीं छूना चाहिए। तुलसी के आसपास कहीं कोई भी गंदी चीज, झाड़ू वगैरह नहीं, मतलब अलग पवित्र जगह में रखना चाहिए। इसलिए जो गाँव में तो आंगन में उनका अलग स्थान बनाकर आंगन में स्थापित कर देते हैं। लेकिन दिल्ली में जैसे चूंकि वो यहाँ फ्लैट सिस्टम है, तो फ्लैटों में ही एक गमले में आप पवित्र जगह में रख सकते हैं। पवित्र जगह में रखना है आपको। शाम के समय सूर्यास्त के बाद तुलसी को कभी तोड़ना नहीं है, पत्ता भी नहीं तोड़ना है। और जल, चूंकि अभी गर्मियां ज्यादा है तो जल आप चढ़ा सकते हैं। देखिए तुलसी के प्रकार में बता दूं, तुलसी एक तरीके की 3-4 तरीके की होती है। एक तो हरी तुलसी जो जनरली पाई जाती है, उसको राम तुलसी कहते हैं, ठीक है ना? एक होती है श्यामा तुलसी जी, बड़ी तुलसी जिनके पत्ते बड़े होते हैं, बड़े पत्ते होते हैं, थोड़े श्याम कलर की। एक वन तुलसी बोली जाती है, और एक जो है कपूर तुलसी होती है। 4 प्रकार की तुलसियां पाई जाती है। तो इसमें जो आपको है वो रखें। और घरों में जो हरी तुलसी होती है, बेसिकली जो छोटी पत्ती वाली होती है, वो घरों में रखते हैं। उनकी औषधीय गुण बहुत ज्यादा है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि आपको दक्षिण पश्चिम दिशा में ना लगाएं बस। और आप जरूर, आपके घर में अवश्य ही होगा, लेकिन जो जानकारी आपको मिली है उस जानकारी के हिसाब से अब
तुलसी जी की सेवा कीजिए और देखिए कि आपके घर में कैसे उन्नति होती है, प्रगति श्वास होती श्वास है। में तुलसी का और बहुत उपयोग बताया। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आपने बात की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मित्रों आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और लाइक ज़रूर कर दीजिए। कल एक और वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।